स्थिति का हमारे शरीर के अणुओं पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति की अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया हमारे शारीरिक अणुओं पर अवश्य पड़ती है। जब हमारे मन में आशा होती है, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आशावान होते हैं। हमें विश्वास होता है कि हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला, तब हम पूर्णतः निरोग रहते हैं। जब हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि हमें रोगों का मुकाबला करने की शक्ति है, हम समझते हैं कि हम रोगों से अधिक शक्तिशाली हैं, तो रोग हमें नहीं घेर पाते। उस समय हमारे शरीर का एक एक अणु शक्तिपुंज बन जाता है और हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कभी बीमार ही नहीं हुए। ऐसी कोई भी बात जिससे हमारा मन उत्साहित नहीं हो, हमारे शरीर को हानि पहुंचती हो, नहीं सोचनी चाहिए। जिस बात से मन की कार्य शक्ति कम होती है, उससे शरीर का बल भी कम होता है, घटता है। इसलिए हमें निरंतर चिंताओं से दूर रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। कल क्या होगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, कर्ज उतरेगा कि नहीं, इस प्रकार की अनेक चिंताएं हर किसी के जीवन में कभी न कभी बनी रहती हैं और ये चिंताएं हमारी कार्य करने की शक्ति को कम कर देती हैं, निर्बल बना देती हैं। फलस्वरूप हम आने वाले कल के कार्यों को विश्वासपूर्वक नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं। यदि कोई यह कहे कि चिंता से प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। इससे समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझती जाती हैं और कठिन हो जाती हैं। और जब हम चिंताग्रस्त होते हैं तो हमें सोचने की शक्ति नहीं रहती, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, कार्य करने का बल समाप्त हो जाता है। कल की रोटी की चिंता ने मनुष्य को जितना सताया है, शायद उतनी चिंता किसी बात की नहीं होगी। हमें अपने तथा अपने परिवार के लोगों के लिए प्रतिदिन रोटी की आवश्यकता है। जब हम रात को चारपाई पर सोने के लिए लेटते हैं, हमें नींद नहीं आती, उसकी जगह कल की रोटी की चिंता घेरती है और बहुमूल्य शक्ति को खो बैठते हैं। चिंता से कोई रचनात्मक, कोई विधियात्मक कार्य हुआ है तो केवल यह कि उन्होंने अनगिनत स्त्री पुरुषों को निकम्मा बनाया है। यानी कि चिंता कभी भी हमारा भला नहीं करता है, बल्कि वो हमें निकम्मा बना देता है। हमारे सोचने, समझने, काम करने की शक्ति को कम कर देता है। हमारी कार्यकुशलता को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। नर नारी के भय के कारण आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं और बहुत से लोग तो इसके चक्कर में पड़कर त्रस्त और आशंकित होते हैं तथा संकट की प्रतीक्षा में दुख भोगते हैं। जो संकट अभी आया ही नहीं, हो सकता है उसके आने की संभावना भी न हो, परंतु वे अवश्य दुखी रहते हैं और अपने जीवन को भी अशांत और दुखी बनाए रहते हैं। भय हमारे शरीर में जहर का काम करता है, हमारी क्रियाकलापों पर दुष्प्रभाव डालता है, रक्त को दूषित कर देता है, गड़बड़ी पैदा कर देता है, हमारी शक्ति को छीन करके हमारी हार को मजबूत करता है। दूसरे शब्दों में भय हमारे जीवन के समस्त आनंद को छीन लेता है, लूट लेता है, क्योंकि भय के कारण अंगों की शक्ति कम हो जाती है और कुछ हम काम करना बंद कर देते हैं। पाचन क्रिया पर भय या चिंता के दुष्प्रभाव को सभी ने अनुभव किया है, क्योंकि दुर्घटना की आशंका से पाचन अंग प्रभावित होते हैं और ये काम करना बंद कर देते हैं। उनसे रसों का स्राव रुक जाता है। परिणाम यह होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। भयभीत विचार हमारी रोग निरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंग अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर पाते। फलस्वरूप अनेक रोग विकार घेर लेते हैं। यदि आप स्वस्थ और प्रसन्नचित रहना चाहते हैं तो इस भय रूपी राक्षस को अपने अंदर पनपने ही न दें। जितनी बार हम क्रोध करते हैं, जितनी बार हम चिंता करते हैं, जितनी बार हम
व्याकुल और बेचैन होते हैं, उतनी ही बार हम अपने शरीर के अणु अणु के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। उतनी ही बार हमें अपना सामान्य कार्य करने से हम अपने आप को रोकते हैं। भय, चिंता और गलत भावनाओं आदि मनोविकारों का हमारे शारीरिक अणुओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं कष्टों को हमारी ओर खींच ले आती हैं। और अतः हमेशा अपनी भावनाओं को तनावपूर्ण होने से रोकें और उन्हें कोमलता से भरपूर बनाने की कोशिश करें। शरीर के विकास और थकान आदि को नष्ट करने वाले अणुओं की मरम्मत के लिए भोजन का पचना जरूरी है। और पाचन क्रिया तभी ठीक रह सकती है जब पाचन संस्थान के प्रत्येक अंग से निकलने वाले रस का ठीक ठीक स्राव होता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि भोजन रूप, रस, गंध हर प्रकार से अच्छा हो। साथ ही भोजन करते समय आपके विचार तनाव रहित होने चाहिए तथा तभी आपकी पाचन क्रिया ठीक रह सकेगी और तभी भोजन उचित और अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। तभी आपकी पाचन क्रिया सही रह पाएगी। यदि भोजन रुचिकर हो, स्वादिष्ट और सब कुछ से उपयुक्त हो, देखने में भी अच्छा हो और आप बिल्कुल भी सही दिशा में सोच रहे हो, तभी आपके खाने का, आपके पाचन का कार्य सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मनुष्य की भावनाओं का शारीरिक क्रियाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस बात के भी अनेक प्रमाण हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार या अस्वस्थ हो परंतु उसका मन शांत हो, उसमें किसी प्रकार की उद्विग्नता न हो, तो उसके शीघ्र ही रोग मुक्त होने की आशा रहती है और वह रोगी जल्दी ठीक हो सकता है। रोग भले ही साधारण हो परंतु आशंका, भय और चिंता से ग्रस्त हो तो डॉक्टर जानता है कि ऐसे मरीज पर परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कि मनोस्थिति शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती है ये भी अब साबित हो चुका है। और इसलिए डॉक्टर हमेशा सबसे पहले मन को शांत रखने के लिए कहते हैं। आप इस बात से भी परिचित होंगे कि अपमान या अन्याय होते ही आपका मन, मस्तिष्क तुरंत विद्रोह कर उठता है, उसमें एक विस्फोट आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भावनाओं का हमारे शरीर के अणुओं से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में संवेदनशील तंतु होते हैं जिनका नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क अति संवेदनशील केंद्र है। जब भी हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आता है अथवा हम कुछ सोचते हैं तो उस विचार से संबंधित अंग के संवेदनशील तंतु तुरंत ही सक्रिय हो उठते हैं। इसलिए हमारा प्रत्येक विचार, क्रियाकलाप, आशा, निराशा, चिंता और भय की भावनाएं हमारे अंग प्रत्यंगों के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हमारे मन में जो उद्देश्य का लक्ष्य होता है वह हमारे शरीर के अणु से ही प्रकट होता है। हमारा जैसा चरित्र होता है वो हमारे अंग प्रत्यंग और हमारे विचारों तथा क्रियाओं में झलकता है। संक्षेप में यही जानना चाहिए कि जब तक मस्तिष्क शुद्ध एवं सुव्यवस्थित नहीं होगा तब तक मनुष्य विवेकपूर्ण अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता। स्वाभाविक भीरुता, निराशा, अस्थिरता, उद्विग्नता अथवा अनभिज्ञता या अनुभवहीनता के कारण जब मन अस्त व्यस्त रहता है तो सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस अव्यवस्था के मन में द्वंद्व या उस अवस्था में मन में द्वंद्व या द्विविधात्मक भाव उठते हैं और मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर भयंकर परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं। जीवन के बहुत से काम चित्त की अस्त व्यस्तता और भय के कारण बिगड़ जाते हैं। इसलिए चित्त को